इसको कर लो, 20 नंबर आपके इतने बड़े बोनस है फ्री फोकट पे। तो जय हिंद दोस्तों। अब मात्र आरएएस को बचे हैं 50 दिन, सिर्फ 50 दिन बचे हैं आरएएस को। सरकार ने अपन को समय दिया था 5 महीने 150 दिन, और अब बचे हैं सिर्फ 50 दिन। तो आप सोच सकते हो अगर जिसकी तैयारी चल रही होगी यार वो तो बढ़िया है, मस्त चल रही होगी एकदम। तो अब इसी विषय में आपकी काफी लोगों के अच्छे सवाल होंगे। अच्छे क्या, हर के मन में यही सवाल चल रहा है। मेरे पास भी 1-2 कमेंट आए थे, वो यही कह रहे थे कि अब क्या पढ़े, लास्ट के 2 महीने क्या पढ़े। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में अपनी रणनीति शेयर करी थी, कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, कौन कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, छोटी सब्जेक्ट मोर इम्पोर्टेंट, किस सब्जेक्ट को छोड़े। मतलब क्वेश्चन बनते हैं लेकिन बहुत कम बनते हैं और सब्जेक्ट है बड़ी, तो उसको छोड़ना है। अभी भी समय, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अभी भी समय हाँ है 50 दिन तो बहुत टाइम होता है। 50 दिन तनाव मुक्त तो टेंशन हो रही है तो आज डू एंड डोंट, तो वो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बताता हूँ अंतिम 50 दिन की अपनी रणनीति। अंतिम 50 दिन की रणनीति में अपन को क्या करना है, क्या पढ़े, पढ़ना क्या है यार। पहली बात तो पढ़ने का टाइम है नहीं, ये महीने और पढ़ लो। मैंने तो उसमें कहा था कि यार नवंबर के महीने में, पिछले जो रणनीति थी उसमें तो बताया था आपको कि नवंबर के महीने में तो आप पढ़ लो राजस्थान, दिसंबर में पढ़ लो इंडिया, इसके साथ करंट और इकोनॉमी सर्वे मिक्स कर लो। जनवरी में अपनी सिर्फ रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना जनवरी में। तो क्या इसमें जो पढ़ना है, जो कुछ भी पढ़ना है, मतलब याद हो या ना हो, अब तो सिर्फ जो चीज पढ़ चुके उसको पढ़ो, उसको कंटेस्ट करो, और इसके अलावा नई चीज को छेड़ो मत। मैथ और रीजनिंग इसको कर लो, 20 नंबर आपके इतने बड़े बोनस है फ्री फोकट पे, बहुत इजी आएगी मैथ रीजनिंग। तो ये है। और क्या पढ़ना है आपके, एक सब्जेक्ट बताता हूँ पॉलिटी। पॉलिटी में 20 क्वेश्चन आएंगे, स्टेट प्लस स्टेट की टफ आती है, जबकि इंडिया पॉलिटी इजी आएगी, नॉर्मल आएगी। उसमें मैं आपको टॉपिक बताता हूँ कुछ। उसमें टॉपिक देखो, थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ। तो क्या पढ़े, जैसे मैं कह रहा हूँ पॉलिटी पढ़ लो। पॉलिटी 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ रीजनिंग 20 25 20 कितने होते हैं 45। इसके अलावा राजस्थान की हिस्ट्री और करंट अफेयर हर किसी की होगी। इकोनॉमी सर्वे पढ़ लो। मतलब 75 प्लस नंबर तो ऐसे ही नॉर्मल हो रहे हैं यार, क्यों लोड क्या है इसका। अभी पशु परिचर के एग्जाम देख के आए तो पशु परिचर का देख लो, जीके क्या लेवल, इतना टफ भी नहीं आएगा। हालांकि कट ऑफ इस बार चांसेस हैं कि 100 के समथिंग ही रहे वापस, ज्यादा नहीं। आरपीएस नहीं चाहेगी कि मेरी कट ऑफ 150 पहुंच जाए। ओके, तब मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। पॉलिटी में आपने क्या टॉपिक है, फंडामेंटल राइट, मतलब ड्यूटी जो राइट्स, आपके कर्तव्य और अधिकार, उनमें से क्वेश्चन आएगा। आयोग में से 3 क्वेश्चन आएंगे, लगा लेना। 7-8 आयोग, छोटे आयोग, लेकिन 3 क्वेश्चन मोर इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसमें से क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रपति में से क्वेश्चन बनेगा। तो ये लगा लो यार, मतलब पॉलिटी आती यार 12 में 25 क्वेश्चन आएंगे यार, उसमें से 15 सीख लो तो यार एनफ है यार मेरे अकॉर्डिंग। तो इकोनॉमी सर्वे को रट लो इस महीने में, करंट अफेयर को रट लो। करंट अफेयर लास्ट के 6 महीने की एनफ है, ज्यादा मत है कि ओलंपिक है, इनमें से एक क्वेश्चन बनेगा और कुछ लोड मत लेना, यही चीज है। अब बताऊं मैं कौन कौन सब्जेक्ट इंपोर्टेंट होते, यही है। पॉलिटी पढ़ लो, इंडियन तो छोड़, मतलब राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, इकोनॉमी सर्वे, और इसके अलावा कौन सी थी वो मैथ रीजनिंग हो गई। बस ऐसे ही हो जाएगा आपका सिलेक्शन, तो और क्यों लोड लेना। ज्योग्राफी 25 क्वेश्चन, ज्योग्राफी सरल है। विदेशी अक्सर जिंदाबाद है अपने, क्या टेंशन लेने का। फिर ये मेरी तबीयत खराब, थोड़ी आवाज भी आपको क्लियर आ नहीं रही होगी, लेकिन यही है कि क्या पढ़े और कौन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट। मैंने बताइए कौन कौन सी, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर, ओके। ज्योग्राफी इंडिया प्लस राजस्थान सरल है, मैं वर्ल्ड का नाम ही नहीं ले रहा, वर्ल्ड सरल है, 1-2 क्वेश्चन आएंगे लेकिन नाम नहीं ले रहा मैं वर्ल्ड का। 2 सब्जेक्ट पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी पढ़ लो। अगर पढ़ा ले तो इंडिया पॉलिटिक्स इजी है, एकीकरण, संविधान सभा, इनमें से क्वेश्चन बनने सरल बनेंगे। 3 सब्जेक्ट, इकोनॉमी सर्वे 4, करंट अफेयर 5 और मैथ रीजनिंग। कोई रोक नहीं सकता, मैं कह रहा हूँ कोई रोक नहीं सकता आपको प्री क्लियर करनी है, अगर ये सब्जेक्ट आपने अब इस महीने में क्लियर कर ली तो। जो एग्जाम है वो गई भाड़ में, पशु परिचर वरिचर लग गई, अब छोड़ो उनको।
क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं, कितना नंबर आ रहे हैं कितना नहीं, छोड़ो सब चीज़ों को, मेन फोकस करो RX 2024। ये वैकेंसी बार बार नहीं आएगी। नए विद्यार्थी बहुत कम हैं इस बार, जो है पुराने हैं सारे। वैकेंसी बैक टू बैक आई है, तो काफ़ी लोगों की एज के चक्कर में नहीं दे पाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ। 2 हो गए अपने, क्या पढ़े और कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट को छोड़े। तो सब्जेक्ट छोड़नी क्या है, इंडियन हिस्ट्री छोड़ दो, बड़ी सब्जेक्ट हालांकि ईजी है लेकिन छोड़ दो अगर आपका मूड है। साइंस बहुत लोगों की टफ पड़ेगी तो साइंस छोड़ दो। बायो हालांकि ईजी रहती है लेकिन छोड़ दो साइंस को, अगर छोड़ना चाहते हो तो। 2 हो गई, इंडियन हिस्ट्री और एक होती है इकोनॉमी। वो इकोनॉमी मैंने इकोनॉमी कहा था ना, वो इकोनॉमी सर्वे और या इकोनॉमी इंडिया की, इसको छोड़ो। 3 सब्जेक्ट छोड़ो, टफ पड़ेगी हालांकि, लेकिन क्या नहीं, आप नहीं पढ़ा तो मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बताया 5-6 सब्जेक्ट उनको पढ़ लो आप। पॉलिटी, राजस्थान, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी प्लस इंडिया की, मैथ एंड रीजनिंग, पॉलिटी यही होगी ना। और तो क्या है, करंट अफेयर, इकोनॉमी सर्वे, करंट अफेयर और इकोनॉमी सर्वे, तो यही है। अब के सब्जेक्ट छोड़ना वो आपको मैंने बता दिया, कौन कौन सी हो गई, इंडियन हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमी हो गई और साइंस हो गई। क्या भी समय है अपने पास, जो सदुपयोग करेगा उसके लिए समय है और जो नहीं करेगा उसके लिए समय है। दैट्स सिंपल। दूसरा, इस टाइम हर कोई टेंशन उठाएगी, तनाव कि भाई सिलेक्शन होगा नहीं होगा, एग्जाम बहुत नजदीक आ चुकी है, अब कैसे क्या करना है। पहली बात तो टेंशन उसको होती है जो पढ़ रहा होगा, उसको टेंशन होती है। पढ़ रहा होगा उसको टेंशन होती है, जो नहीं पढ़ रहा है उसको क्या, 3 महीने बर्बाद कर दिए, 2 महीने और सही और बर्बाद कर लेंगे, उसको टेंशन नहीं होती। आप पढ़ रहे हो इसलिए टेंशन हो रही है, तो और आपको याद भी हो रहा है इसलिए, तो तनाव मुक्ति की तो बात है ही नहीं। और तनाव मुक्ति के लिए अब मैं बताता हूँ, सिंपल रखना है। रोज मंदिर, सुबह उठ के मंदिर जाना है, शाम को मंदिर जाना है, टेंशन होगी नहीं बिल्कुल। बस पढ़ाई में लीन रहो और भगवान को याद करो, और दैट सिंपल है। और तो बस यही था यार, और तो क्या बताऊँ आपको। आप मुझे कमेंट करो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कैसी नहीं। और मतलब अगर आप मेरी रणनीति चाहिए तो मैं मेरी रणनीति बता दूँ, मैं कितने घंटे इस टाइम पढ़ रहा हूँ, कितने घंटे की पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई तो देख, जितने घंटे सो सके उतना सो ले, उसके अलावा पढ़, और कुछ नहीं। बहुत तबीयत खराब है लेकिन गला दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ आपको, यही है बात। और तो जो आपके सवाल हैं वो कमेंट कर देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। बाय।